नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके वाईपीके में। और आज हम इस वीडियो में हरियाणा के बजट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साल 2022-2023 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया हुआ है। ठीक है ना। तो किसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में पढ़ेंगे हरियाणा के बजट के बारे में। हरियाणा का बजट जो 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया गया। जो इस साल का जो बजट हरियाणा का प्रस्तुत किया गया वो किया गया था 8 मार्च 2022 को। 8 मार्च 2022 को ये बजट प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, यानी कि ML खट्टर द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट है क्या, होता क्या है? जो बजट है, बजट वैसे एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। क्योंकि चमड़े का थैला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था उसको चमड़े के थैले में लाया गया था और उससे निकाल के उसको पेश किया गया था, तभी इसका नाम क्या पड़ा? बजट पड़ा, जो कि एक फ्रेंच भाषा के शब्द से निकलकर बना है भाई। ठीक है ना। वैसे जो देखा जाए तो बजट की परिभाषा क्या होती है? बजट की परिभाषा का मतलब ये होता है भाई, एक साल के अंदर या फिर कह लो एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार द्वारा जो आय और व्यय उसका जो लेखा जोखा है उसी चीज को हम बजट बोलते हैं। वैसे भारत के संविधान में कहीं पे भी बजट का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत की संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख है, यानी कि वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख है। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। यानी कि वार्षिक वित्तीय वितरण का मतलब क्या हो गया? एक जो फाइनेंशियली ईयर है उसके अंदर जो सरकार द्वारा आय और व्यय का जो भी डिटेल रहती है, जो भी लेखा जोखा रहता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं भाई। तो भारत में जो सबसे पहले बजट की जो प्रथा प्रारंभ हुई वो हुई थी 1860 को, यानी कि 1860 को। क्योंकि 1860 में सबसे पहले जो उस समय के वायसराय थे उसकी परिषद में सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत करने का काम किया था वो किया था जेम्स विल्सन ने। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने का काम किया था उस समय के वायसराय की परिषद में। और जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट का जन्मदाता या फिर भारत का जो बजट का पिता कहा जाता है। क्योंकि भारत में जो, यदि आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था, वो किया था जेम्स विल्सन ने 1860 में। क्योंकि देखो 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी एलिजाबेथ का जो घोषणा पत्र आया और जो 1 नवंबर 1958 के तत्कालीन वायसराय यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने जब महारानी एलिजाबेथ का जो घोषणा पत्र पढ़ा था उसके अनुसार जो भारत का जो शासन है कंपनी के हाथ से निकल के किसके पास चला गया था? यानी कि ब्रिटिश ताज के पास ये शासन चला गया था। और उसके बाद ही 1858 के बाद में जो प्रथम बजट पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा उस समय के वायसराय की परिषद में पढ़ा गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पितामह कहा जाता है। और जो ये बजट है फरवरी माह में पढ़ा गया था, फरवरी माह में पेश किया गया था। इसलिए जो भी बजट है ये उसके बाद जो भी फरवरी मंथ आता, फरवरी मंथ का जो फर्स्ट सप्ताह होता उस सप्ताह में इसको पेश किया जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो, जो बजट होता है वो फरवरी माह के जो संसद प्रारंभ होती है, संसद प्रारंभ होने के प्रथम सप्ताह में इसको पेश किया जाता है। और जो बजट को संसद में पेश करने का काम मौजूदा वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी प्रेजेंट में सरकार रहती है उसका जो भी वित्त मंत्री होता है वो क्या करेगा? बजट प्रस्तुत करता है। तो अब यदि मैं बात करूं स्वतंत्र भारत की, जो स्वतंत्र भारत, जैसे कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो भारत में सबसे पहला बजट प्रस्तुत करने का काम किया था वो किया था आर.के. षणमुख शेट्टी ने। आर.के. षणमुख शेट्टी ने ये काम किया था भाई। ठीक है ना। जो आर.के. षणमुख शेट्टी थे उन्होंने
स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत किया, कब किया था? 1947 में। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भी स्वतंत्र भारत का जो बजट है किसने प्रस्तुत किया था? आर के षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। लेकिन यदि मैं बात करूं गणतंत्र भारत का, जैसे कि 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू हो गया था, तो भारत का संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का जो बजट है वो पेश करने का काम किसने किया था? वो किया था जॉन मथाई ने। यानी कि जॉन मथाई ने साल 1950 में यानी कि भारत का बजट प्रस्तुत किया। लेकिन यदि मैं बात करूं यदि सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने का काम या फिर किसके पास रिकॉर्ड है जो भारत का सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने का, वो है मोरारजी देसाई के पास। किसके पास? मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के पास ये रिकॉर्ड है भाई। मतलब मोरारजी देसाई ने भारत का 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा यदि बजट पेश करने की बात है तो वो है मोरारजी देसाई जी ने लगभग 10 बार भारत का बजट प्रस्तुत किया है। यदि मैं बात करूं यानी कि प्रधानमंत्री के रहते रहते 7वें वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट प्रस्तुत करने का काम किसने किया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 7वें वित्त मंत्री भी थे और उन्होंने भारत का बजट प्रस्तुत किया। यदि मैं बात करता हूं यदि भारत का प्रथम महिला कौन सी थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ साथ रहते रहते वित्त मंत्री भी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री का स्वतंत्र प्रभाव भी संभाला हुआ था और उन्होंने पहली बार भारत की महिला के तौर पे बजट प्रस्तुत किया। लेकिन यदि मैं बात करूं यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्र वित्त मंत्री के तौर पर यदि बजट प्रस्तुत करने का नाम रिकॉर्ड दर्ज है भारत की तरफ से, तो वो है निर्मला सीतारमण। क्योंकि निर्मला सीतारमण इंडिविजुअली फाइनेंस मिनिस्टर थी भारत की जिन्होंने प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया एक वुमेन के तौर पे। ठीक है ना? तो ये किसके बारे में था? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में था, यानी कि किसने बजट प्रस्तुत किया है अभी तक सबसे ज़्यादा, सबसे पहले। यदि मैं बात करता हूँ हरियाणा की, तो हरियाणा में जो सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने का काम किसने किया था? तो ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 नवंबर 1966 को, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नई स्टेट बनती है। यानी कि पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नई स्टेट बनती है। और हरियाणा का जो पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया वो किया गया था 1967 में। और ये बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये बजट प्रस्तुत किया गया था कैथल की विधायक थी जिसका नाम क्या था? ओम प्रभा जैन। यानी कि ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन ने बजट प्रस्तुत किया और ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। मेरे को लगता है हरियाणा के पूरे देश की, यदि मैं किसी महिला मुख्य वित्त मंत्री की बात करता हूं राज्य स्तर पर, तो ओम प्रभा जैन पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने एक राज्य विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया। लेकिन हरियाणा की यदि मैं बात करूं, हरियाणा में एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? ओम प्रभा जैन के नाम दर्ज है। और ओम प्रभा जैन कहाँ की विधायिका थी? ये कैथल की विधायक थी भाई, कैथल की विधायक थी। और लगातार ये 4 बार विधायक रही है, मतलब ये लगातार 4 बार कैथल से विधायक भी रही थी भाई। यानी कि ओम प्रभा जैन ने सबसे पहले 1967 में हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया। और जो इस बार यानी कि साल 2022-23 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया हरियाणा का, वो किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। और मनोहर लाल खट्टर का ये तीसरा बजट था। कौन सा बजट था? तीसरे नंबर का बजट था, यानी कि मुख्यमंत्री के रहते हुए। क्योंकि इससे पहले जो हरियाणा में बीजेपी सरकार थी उसमें जो वित्त मंत्री कौन थे? कैप्टन अभिमन्यु थे। लेकिन वर्तमान में जो भाजपा की जो गठबंधन सरकार है उसमें वित्त मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और मनोहर लाल खट्टर पहले ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के साथ साथ में क्या है? वित्त मंत्री है। यदि आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री रहते हुए वे वित्त मंत्री के तौर पर बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? तो है हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा भाई। तो इस प्रकार जो हरियाणा का बजट इस बार कब प्रस्तुत किया गया? 8 मार्च को प्रस्तुत किया गया था भाई। 8 मार्च 2022 को यह बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना? और 8 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो इसलिए इस बजट में जो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रखा गया था, महिलाओं के ऊपर ये फोकस रखा गया था। और इस बार का जो कुल बजट था वो कितना का था, वो 177,255.99 करोड़ का ये बजट था। यानी कि ये पूरे ओवरऑल यदि मैं बजट की बात करूं तो इस बार जो बजट है वो कितना रहा, 177,255.99 करोड़ का रहा। और पिछली बार के कंपेयर में, मतलब एक पिछली साल से, यानी कि जो 2021-22 का जो बजट था उससे कितना ज़्यादा है, 15.6% क्या है, ज़्यादा है भाई, 15.6% क्या है, ज़्यादा है। तो इस बजट में जो मुख्य बातें क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस बजट की जो सबसे पहले मुख्य बात ये थी भाई, ये 8 मार्च को ये प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कितनी राशि, कुल राशि लगाई जाएगी, 177,255.99 करोड़ कुल खर्च किया जाएगा। और इस बजट में एक पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। उस पुरस्कार का क्या नाम है, सुषमा स्वराज पुरस्कार, यानी कि सुषमा स्वराज पुरस्कार। जो सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। सुषमा स्वराज पुरस्कार उस महिला को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उस महिला को यह पुरस्कार दिया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास उपलब्धि हासिल की है या फिर अपने पूरे जीवन काल में कुछ खास मुकाम हासिल किया है। तो उस महिला को ये कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में उस महिला को 5 लाख की राशि दी जाएगी। कितनी लाख की राशि दी जाएगी, 5 लाख की राशि दी जाएगी और एक पत्र उसको दिया जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें एक दूसरी योजना के ऊपर भी काम करने जा रही है, जो है वो है HR, यानी कि HR महिला उत्थान योजना, ठीक है ना। और इस योजना के तहत जो भी कोई भी महिला, स्वावलंबी महिला है, वो अपने आप को मतलब कुछ बिजनेस करने जा रही है तो उसको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि हरियाणा महिला उत्थान योजना, इस योजना के तहत यानी कि जो हरियाणा की महिला है यदि कोई बिजनेस करना जा रही है या अपना कोई उद्यम स्टार्ट करने जा रही है तो उसको हरियाणा सरकार अपनी तरफ से 3 लाख तक का लोन देगी बिना ब्याज के। तो ये मुख्य तौर पे 2 योजना थी जो इसमें, यानी कि योजना या पुरस्कार थी जो इस बजट में प्रस्तुत की गई भाई, ठीक है ना। तो जो हरियाणा का जो बजट है उसमें जो सबसे ज्यादा व्यय किस पे किया गया, यानी कि सबसे ज्यादा व्यय किया जाएगा वो किया जाएगा शिक्षा पर भाई। किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर ये व्यय किया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार इस बार कितना खर्च करने जा रही है, यानी कि 20,250 करोड़ रुपए, 20,250 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार किस पे खर्च करेगी, शिक्षा पे खर्च करेगी। और इसके तहत, मतलब शिक्षा के तहत हरियाणा में जो नई योजना, जो नई शिक्षा नीति है उसको 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई शिक्षा पद्धति लागू की है या नई शिक्षा नीति जो लागू की है उसको हरियाणा सरकार 2025 तक पूरे हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू कर देगी। और इसकी शुरुआत कब से होने जा रही है, इसकी शुरुआत 29 जुलाई से हो जाएगी। और इसके साथ ही हरियाणा में लगभग कितने 4,000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे भाई, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें एक नई योजना भी शुरुआत की गई है जिसको किस नाम से जाना जाएगा, साथी योजना के तहत, साथी योजना के नाम से जाना जाएगा। और साथी योजना में है क्या, जो साथी योजना में जो महिला है या जो लड़कियां हैं जो स्कूल या कॉलेज में जाती है उन महिलाओं का, उन लड़कियों का, मतलब जो घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना सुरक्षित करने के तहत इस योजना को शुरू किया गया जिसको किस नाम से जाना जाएगा, साथी योजना के नाम से जाना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य यह है यदि कोई लड़की स्कूल में जाती है, स्कूल से घर वापस आती है, कॉलेज में जाती है, कॉलेज से घर वापस आती है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित जाए और आए, इसलिए इस एक योजना शुरू की गई है जिसको हम किस नाम से जाना जाएगा, साथी योजना के नाम से भी जाना जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम कृषि की। यानी कि इस बार जो हरियाणा सरकार है वो कृषि पे कितना खर्च करने जा रही है भाई, ठीक ना। कृषि पे कितना खर्च करने जा रही है भाई, कृषि की बात करूं तो 5,988 करोड़, यानी कि 5,988 करोड़ रुपए किस पे खर्च करेगी, कृषि पे खर्च करेगी भाई, ठीक है। किस पे खर्च करेगी, यानी कृषि पे कितना खर्च करेगी, 5,988 रुपए करोड़ खर्च करेगी।
और इसके तहत जो अपना यमुनानगर है, क्या है, यमुनानगर है, यमुनानगर में क्या एक हल्दी प्लांट स्टेबलाइज करेगी, यानी कि एक हल्दी प्लांट भी लगाने जा रही है यमुनानगर के। यमुनानगर के रादौर में एक हल्दी प्लांट का भी निर्माण हरियाणा सरकार करने जा रही है। और साथ साथ में जो अपना झज्जर है, झज्जर में कौन सा बाजार लागू कर देगी, मछली बाजार बनाने जा रही है, यानी कि मछली बाजार का निर्माण कहाँ पे करेगी, झज्जर में करेगी। और हल्दी प्लांट कहाँ पे लगाएगी, यमुनानगर के रादौर में हल्दी प्लांट लगाने जा रही है। और जो कृषि है, कृषि पे कितना खर्च करेगी, 5,988 करोड़ रुपए किस पे खर्च करेगी हरियाणा सरकार, कृषि पे करेगी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्य तौर पे कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि जो इसका मुख्य जो व्यवसाय है वो आज भी क्या है, कृषि ही है, ठीक है ना। और शिक्षा पे कितना खर्च करेगी, 20,250 करोड़ रुपए किस पे खर्च करेगी, शिक्षा पे करेगी भाई, ठीक है ना। अभी यदि मैं बात करूं सहकारिता विभाग पे, सहकारिता विभाग पे हरियाणा सरकार कितना खर्च करेगी, 1537 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी कि 1537 किस पे करेगी, सहभागिता पे खर्च करेगी, सहकारिता पे खर्च करेगी भाई। क्योंकि जो इस बार का जो हरियाणा बजट है उसको हम डायमंड बजट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य तौर की कितनी 5 बातों पे निर्भर है भाई, यानी कि 5 बेसिक पॉइंट है जिसपे ये क्या है, हरियाणा का बजट इस बार यानी कि फोकस है। और इसके हरियाणा का डायमंड बजट भी बोला जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं हेल्थ पे, यानी कि हेल्थ पे इस बार हरियाणा सरकार कितना खर्च करने जा रही है, हेल्थ पे भी ठीक ठाक, यानी कि 8,925 करोड़ रुपए, यानी कि 8,925 करोड़ रुपए किस पे खर्च करेगी, हेल्थ पे खर्च करेगी। और साथ साथ में हरियाणा के 3 जिले हैं जो, यानी कि सिरसा, कैथल और यमुनानगर, जो कैथल, सिरसा और यमुनानगर में 3 नए मेडिकल कॉलेजों का भी क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा पे खर्च करने के बाद यदि सबसे ज्यादा पैसा किस पे कर रही है, स्वास्थ्य पे खर्च करने जा रही है। और स्वास्थ्य पे जो खर्चा के तहत मतलब हरियाणा में 3 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और सिरसा, कैथल और यमुनानगर में इनका निर्माण किया जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद जो महिला एवं बाल विकास है, यानी कि जो महिला एवं बाल विकास है जिसकी मंत्री कौन है, कमलेश डांडा है, यानी कि महिला एवं बाल विकास, जो महिला एवं बाल विकास पे जो हरियाणा सरकार कितना खर्च करेगी भाई, वो करेगी 1671 करोड़, सॉरी कितना करेगी, यानी कि 2017 करोड़ रुपए खर्च करेगी, कितने, 2017 करोड़ खर्च करेगी। और हरियाणा सरकार एक निर्णय लेने जा रही है भाई, हरियाणा में जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं उनको हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से बंद कर देगी और इन आंगनबाड़ियों को स्मार्ट प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने जा रही है। और इसके तहत हरियाणा में लगभग कितने, 4,000 यानी कि प्ले स्कूल कह लो या फिर स्मार्ट प्ले स्कूल का निर्माण करने हरियाणा सरकार जा रही है भाई। और साथ साथ में महिलाओं के उत्थान के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं यानी कि हरियाणा सरकार लागू करने जा रही है इस बजट के तहत भाई, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे हम बात करें कौशल विकास की, यानी कि कौशल विकास के लिए जो हरियाणा सरकार है इस बार कितना खर्च करने जा रही है, वो करने जा रही है 1671 करोड़ रुपए भाई, कितने, 1671 करोड़ रुपए किस पे खर्च करने जा रही है, कौशल विकास कार्यक्रम पे खर्च करने जा रहे हैं। कौशल विकास का मतलब क्या, जो भी युवा है उनमें जो किसी भी मतलब यदि किसी भी चीज का काम करना सीखना चाह रहा तो उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कौशल विकास योजना के तहत उसको यानी कि अंतर्गत उसको वो ट्रेनिंग दुआई जाती है ताकि वो ट्रेनिंग लेने के बाद अपना कुछ न कुछ खुद का रोजगार शुरू कर सके भाई, ठीक है ना। और साथ साथ में जो हरियाणा सरकार है वो जो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता पर कितना खर्च करने जा रही है, 10,299 करोड़ रुपए किस पे खर्च करने जा रही है, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता पर कितना खर्च करने जा रही है, 10,299 करोड़ खर्च करने जा रही है। और साथ साथ में जो हरियाणा सरकार की योजना के तहत हरियाणा में जो भी HIV मरीज है यानी कि जो जिस भी व्यक्ति को HIV है या HIV एड्स है तो उस व्यक्ति को पहले जो पेंशन मिलती थी 2,000 पेंशन मिलती थी, उस पेंशन में इजाफा कर दिया गया है और इजाफा करके उसकी जो पेंशन है वो कितनी कर दी है, 2,250
रुपये पर मंथ उसकी क्या लग जाएगी, पेंशन लग जाएगी। यानी कि जो HIV के मरीज थे उनको यानी कि आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान करने के लिए जो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, यानी कि जो पहले 2000 उनकी पेंशन थे प्रति माह, उसको बढ़ा के 2250 कर दिया गया है। और जो इस बजट के तहत जो हरियाणा में जो HIV मरीजों का आंकड़ा है वो कितना है, 21,000 है। यानी कि आज हरियाणा में HIV से ग्रस्त मरीजों की संख्या कितनी है, 21,000 है भाई, ठीक है ना। इसके साथ साथ में जो हरियाणा में जो खेल है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कितना बजट प्रस्तुत किया है, 540 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। यानी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, 540 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। इसके तहत हरियाणा में क्या स्थापित की जाएगी, नर्सरियां स्थापित की जाएगी और इन नर्सरियों में भिन्न भिन्न खिलाड़ियों को भिन्न भिन्न खेलों की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ साथ में यानी कि साथ साथ में जो हरियाणा है, हरियाणा का जो पंचकुला है, पंचकुला में हरियाणा खेल परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। यानी कि जो हरियाणा का जो पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, उस स्टेडियम में किसका निर्माण किया जाएगा, राज्य खेल परिसर या फिर राज्य हरियाणा राज्य खेल संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये किसके ऊपर था, 540 करोड़ रुपए किस पे खर्च करेंगे, यानी खेलों पे खर्च करेगी। और जो हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, संदीप सिंह है, जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी है भारत के भाई, ठीक है ना। और साथ साथ में यानी कि इसके साथ साथ में जो सिंचाई है, सिंचाई पे जो हरियाणा सरकार कितने खर्च करने जा रही है, यानी कि 5136 करोड़, यानी कि 5136 करोड़ किस पे खर्च करने जा रही है, सिंचाई पे, जो सिंचाई विभाग के लिए खर्च करने जा रही है। और साथ साथ में जो हरियाणा में 5000 यानी कि 5000 बोरवेल का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि सिंचित बोरवेल बोलते हैं जिसको, क्या क्या सिंचित बोरवेल हो गया, जिसके तहत जो भी वर्षा का पानी है उसको, यानी कि बोरवेल के तहत जो अपनी पृथ्वी है, धरती है, उसमें उस पानी को सिंचित किया जा सके। तो ये क्या थे, मुख्य मुख्य पॉइंट थे किसके बारे में, जो हरियाणा का बजट था इसके बारे में, जो मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च यानी कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में या मौके पर प्रस्तुत किया गया था भाई। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।